हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीए क्लास सॉल्व गाज़ीपुर में। तो आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों आज हम गद्यावतरण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखना बताएंगे, जो अशोक के फूल लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम लोग इनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एग्जाम वाली कॉपी में सबसे सेंटर में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना लिख के दोस्तों आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना हो तो इसी तरह होगा दोस्तों। और यहाँ पर लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। इतना लिख के दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, तुरंत यहाँ पे लिख देना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय को आप लोग काली पेन से ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी हेडिंग होती है दोस्तों उसे काली पेन में ही लिखा जाता है। यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का श्रेष्ठ स्थान है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। इतना लिख देना है दोस्तों। इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। जो हमारे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके निबंधों में साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता एवं अध्ययनशीलता पाई जाती है। इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनमें विद्वता एवं अध्ययनशीलता पाई जाती है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। जो ये हैं द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत व गंभीर अध्ययन व प्रतिभा का सामंजस्य मिलता है। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में, यहाँ पे आपको सिर्फ मेन बातें लिखना है दोस्तों, क्योंकि 80 वर्ड में लिखा जाता है साहित्य परिचय क्लास 12th में, और हम आपको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से लिखना बता देंगे। जो है द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। जो है 1949 ईस्वी में जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसने डिलीट की उपाधि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कई स्थान पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। जो हमारे हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों में ये अध्यक्ष रहे हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। तथा 1957 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्हें 1957 ईस्वी को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। इतना सिर्फ लिख के दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग लगाना है कृतियाँ में लिख देना है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह, काली पेन से लिखना है दोस्तों। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, इतना लिख देना है दोस्तों आप लोगों को। और आलोक पर्व इनकी कृतियाँ हैं, निबंध संग्रह में है दोस्तों। और फिर यहाँ से लिख देना है आपको आलोचना साहित्य, ये सब कृतियाँ हैं दोस्तों इनकी। सुर साहित्य, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म, सुर साहित्य, कबीर साहित्य का सहचर तथा साहित्य का मर्म, इतना आलोचना साहित्य है। उपन्यास में इन्होंने जो लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। फिर संपादन आपको हेडिंग लगाना है दोस्तों, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक,
इतना लिख देना है संपादन में। भाषा शैली इनकी जो है दोस्तों, द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है, अतः इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा शैली में इतना लिख देना है दोस्तों। और जो सबसे मेन हेडिंग है दोस्तों, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो सबसे मेन हेडिंग है ये हिंदी साहित्य में स्थान। दोस्तों, आपको अगर साहित्यिक परिचय लिखना है तो ये लास्ट में हेडिंग लगाना जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो एग्जाम्पल जो एग्जामिनर है जो आपका, वो आपका नंबर काट भी सकता है। क्योंकि 12th में ये सब बहुत 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 ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। हिंदी साहित्य में स्थान, ये हेडिंग जरूर लगाना चाहिए। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में एक महान साहित्यकार का स्थान प्राप्त किया है। द्विवेदी जी साहित्य में एक महान साहित्यकार का स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। जो द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में महान साहित्यकार का स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान निबंधकार, द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य में एक विद्वान निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है तथा आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। जो आधुनिक युग के गद्यकार हैं दोस्तों, उसमें इनका विशिष्ट स्थान है। सन 1979 ईस्वी में इस महान विद्वान का निधन हो गया दोस्तों। जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका निधन सन 1979 ईस्वी में हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहीं पे हम विदा करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आगे वाली वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो गद्य से ही अवतरित APJ अब्दुल कलाम का भी उसमें वीडियो बना देंगे दोस्तों। चलिए अब अभी के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।